6 सितंबर को तेलंगाना वक्फ बोर्ड की स्पेशल बोर्ड का मीटिंग यहाँ पर हम बुला के पार्लियामेंट के वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के ऊपर हम डिस्कस करके 26 तारीख को 6 सितंबर को तेलंगाना वक्फ बोर्ड के जानिब से उस बिल की मुखालिफत में हम एक क्लास बाय क्लास हम जो 40 क्लासेस वो लोग जो अमेंडमेंट में रख के वक्फ बोर्ड पे जो तरमीमी बिल लाए उसके ऊपर हम इन डिटेल में डिस्कस करके उस दिन एक यूनानिमसली सभी बोर्ड के मेंबर्स का मुत्तफ़िक़ा तौर पर हम उसको रिजेक्ट करने का और हम एक रेजोल्यूशन हम पास किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह 2 घंटे बड़ी तफसील से हमारा रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर रहा। हम उनको तहरीरी तौर पर भी हमारा रिप्रेजेंटेशन हमने दिया है और एक फ़िज़िकली भी वहाँ पर हमने हार्ड कॉपी भी हम पूरी कमेटी की पूरे डेलीगेशन की जानिब से चेयरमैन को और मेंबरान को हम एक सबमिट किए हैं, जिसमें बहुत सारे इशू पे बहुत इन डिटेल में, क्योंकि जॉइंट वर्किंग कमेटी के कुछ रूल्स है, कुछ डायरेक्शंस है, उसके बिना पर, क्योंकि अगर हम उनके रूल्स को वायलेट के जैसा होता है, इसलिए हम वहाँ पर जो उनसे हमारी जो गुफ्तगू हुई है, जो उनसे हमारा जो इंटरेक्शन हुआ है, क्वेश्चन आंसर्स हुए हैं, वो भी तफसीली प्रिपेयर होके आए थे और हम भी उनका तफसीली हमको उनसे हमारी आर्गूमेंट्स हुए, हम उनसे हमारे सजेशंस, ओरल सजेशंस दिए, हमारे ऑब्जेक्शंस उनके सामने हमने रेज़ की। उसके ऊपर उन्होंने एक इत्मीनान का इजहार किया कि तेलंगाना के वक्फ बोर्ड ने एक क्लियर एक्सरसाइज करके हमारे सामने आया है और हम जिसको हम 4 लोग वहाँ पर 5 लोग हम लोग प्रेजेंट किए हैं में क्या है, हम लोग भी उनको बात करके उनको इत्मीनान दिलाने की और उनको हम कन्विंस करने की कोशिश की है। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग कन्विंस हुए और सबसे अच्छी बात ये है कि बीजेपी के मेंबरान के जानिब से ये कहा गया, जो वो कमेटी में मेंबर्स है, कि अब तक के जो जेपीसी में जेडब्ल्यूसी में जितने रिप्रेजेंटेशन हिंदुस्तान से हमको वसूल हुए हैं, उसमें वन ऑफ द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन तेलंगाना का था, ये हमको मिला। इसके लिए मैं सबसे पहले आप तमाम लोगों के ज़रिए हमारे तमाम मोअज़्ज़िज़ वक्फ बोर्ड के मेंबरान को, ख़ासतौर पर पार्लियामेंट एमपी मेंबर साहब को और तमाम मेंबरान को, उसके साथ साथ सीनियर रिटायर ब्यूरोक्रेट्स को, सीनियर एडवोकेट्स को, और जो भी हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस है, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है और मीडिया के, और ख़ास तौर पर वक्फ बोर्ड के जो वक्फ बोर्ड का स्टाफ है, अमला है, तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जो एक अच्छा सा एक ड्राफ्ट बना के एक वक्फ बोर्ड का ये एक तरमीमी बिल के ऊपर हमने वहाँ पे जेपीसी में रिप्रेजेंट करने का हमने काम किया। इसमें सभी लोगों की मेहनत है, सभी लोगों के व्यूज़ है और सभी लोगों के सजेशन से हमने काम किया। हम बस आप लोगों के ज़रिए एक ही, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे को क्योंकि डायरेक्शंस है कि हम सब चीज़ जो डिस्कशन हुआ, हम कुछ चीज़ों ओपन हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये हमारा रहा। उसके साथ साथ हम आपके ज़रिए, क्योंकि बहुत अहम मुद्दा है, मैं समझता हूँ जैसा एनआरसी का जैसा इंडिविजुअल शहरियत का मामला था, उसी तरीके से वक्फ जो तरमीमी बिल है, ये भी बहुत अहमियत का हामिल बिल है। अगर ये बिल अगर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हमारी आलसी पने से, हमारी भूल चूक से अगर ये बिल अमेंड होने में अगर अमेंड होता है, तो इसमें औक़ाफ़ी जायदादों को बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि औक़ाफ़ी जो जायदादें हैं अल्लाह की अमानत है। कि औक़ाफ़ के जो ज़मीनात है, जायदादें हैं, मसाजिदें हैं, क़ब्रस्तान है, खानखाएँ हैं या दरगाहें हैं, ये अल्लाह की अमानत है। वक्फ बोर्ड और हुकूमतें इसके निगरानकार है, तो इसलिए ये वक्फ बोर्ड तो इसकी पूरी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। आप लोगों के ज़रिए तमाम मुसलमानों से, उम्मत मुसलमान से एक अपील है कि आप एक सोशल अवेयरनेस, आप लोग बाहर आइए।